गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पार्टनर का आपके लिए मॉर्निंग थॉट्स क्या रहने वाली है। आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो, आप लोग लेस कांटेक्ट में हो सकते हो, आप लोग सिंगल हो तो देख सकते हो रीडिंग। आप लोग अगर मैरिड हो तो डेफिनेटली अपने हस्बैंड या वाइफ से झगड़ा चल रहा है एंड सेपरेशन में हो तब आपसे रिलेटेड हो सकता है, रिजनेट हो सकता है। सॉरी। एंड जनरल रीडिंग है गाइस, जितना आपसे मैच होता है उतना आपको अपने लिए रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। सब कुछ आपके साथ मैच होगा ऐसा बात नहीं है। एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रिजोनेट होगी गाइस। और एक चीज़ मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि मैम होगा ना, ये होगा ना, एग्जैक्टली अलग सा कस्ट है, सब कुछ बहुत अलग है। देखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग होता है, यहाँ पे मैं वैसे जनरल रीडिंग में जितना आपसे मैच हो रहा है हो रहा है, लेकिन पर्सनली आपके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो बिना आपके पर्सनल रीडिंग के देख पाना, जान पाना मुश्किल है। वो कोई नहीं बता सकता आपका पर्सनली आपके लाइफ में क्या चल रहा है। वो आप ही का एनर्जी बता सकता है, वो आप ही का कार्ड्स बता सकता है जब आप रीडिंग करवाओगे। ऐसे जनरल रीडिंग में उतना डिटेल्स नहीं बता सकते, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया। एंड आप अपने अपने पार्टनर को याद कर लो, उनके चेहरे को भी याद कर सकते हो एंड उनके नाम को मनी मन में 3 बार ले सकते हो। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ गाइस। कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। गाइस यहाँ पे पहले नंबर्स देख लेते हैं। नंबर 4, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 19, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 5। नंबर्स ये आ रहा है एंड नंबर 2 बहुत प्रोमिनेंट है गाइस। ये नंबर आपके या आपके पार्टनर के डीओबी में हो सकता है। आप दोनों के आप लोगों का मैरिड हो तो मैरिज एनिवर्सरी हो सकता है, या आप लोगों का प्रपोज करने का डेट हो सकता है, ब्रेकअप का डेट हो सकता है, कुछ भी करके रिलेटेड हो सकता है। आप लोग का मूलांक या भाग्यांक भी हो सकता है, ठीक है। एंड नेम इनिशियल रहेंगे गाइस बी, सी, डी, ई, एच, जे। ये आपका या आपका पार्टनर का नेम इनिशियल हो सकता है। यहाँ पे जोडियाक आया है एयर साइन, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड द फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये तीनों साइन मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है। एंड मंथ्स आपके लिए रिलेट हो सकता है गाइस, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, अक्टूबर एंड अगस्त। गाइस यहाँ पे फेब्रुअरी एंड अप्रैल आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। कलर देख लेते हैं, कलर रहेगा, हाँ, ये जो मंथ्स है ये मंथ आपके डीओवी में हो सकता है, आपके पार्टनर के डीओवी में हो सकता है, या फिर इस मंथ में आप लोग का ब्रेकअप हुआ या फिर पैचअप हुआ या फिर प्रपोज किया। यस, मैंने 333 देखा गाइस, डेफिनेटली ये डेट आपका प्रपोज का ही डेट है। ये मंथ हो सकता है आप दोनों का कुछ ट्रैवल हुआ, कुछ मेमोरीज है उस प्रोमिनेंट मंथ पे। कलर्स रहेंगे येलो, ऑरेंज, वाइट, नारंगी, ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रे, ब्लैक, ग्रीन, डार्क ग्रीन। ये कलर आपका फेवरेट कलर या आपके पार्टनर का फेवरेट कलर हो सकता है, या फिर आप दोनों का लकी कलर भी हो सकता है, या फिर अभी जिस वक्त आप देख रहे हो रीडिंग, आप उस टाइम पे आप ये कलर पहन के बैठ के रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। सॉरी गाइस। करेंट फीलिंग्स देख लेते हैं गाइस, आपके पार्टनर का आपके लिए अभी कैसा है। आपके पार्टनर का करेंट फीलिंग्स है गाइस जस्टिस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो उनको आपको जस्टिस देना है। अगर उनको ऐसा कुछ हुआ कि पहले उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया, तो चाहते हैं कि वो इस बार आपके साथ जस्टिस करे। इस बार आपको जस्टिस उनको देना है। पहले अगर जितना आपने किया उतना उन्होंने नहीं कर पाए, इस बार उनको
करना है आपके लिए। एंड आपको बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनके तरफ से कुछ प्रोमिनेंट सा कुछ मैसेज कम्युनिकेशन आ सकते हैं, कॉल भी आ सकते हैं, मेल भी आ सकते हैं। एंड उस पर आप भरोसा कर पाओगे। पेज है लेकिन पेंटिकल्स वाला है, तो प्रॉमिसिंग वाला ही होगा। और अगर आपने पहले उतना नहीं कर पाया जितना आपके पार्टनर ने किया तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस बार उनको जस्टिस दिलाओगे, उनके लिए जस्टिस करोगे, एंड इस बार आप कांटेक्ट करोगे, ठीक है? या फिर वो कांटेक्ट करे तब आप जस्टिस करना, आप अच्छे से बात करना, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया था ना, या जस्टिस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकंड गाइस। सॉरी। अभी उनका इंटेंशन देख लेते हैं एक बार, फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उनका इंटेंशन अभी उनके दिमाग में, एक सेकंड, 6 ऑफ सोर्ड्स, उनका अभी इंटेंशन में 6 ऑफ सोर्ड्स चल रहा है गाइस, आप देख सकते हो। उनको लग रहा है पास्ट में क्या हुआ, उनसे क्या गलती हुई, आपसे क्या गलती हुई, कौन सा चीज़ ऐसा था जो उनको ठीक करना चाहिए था, या फिर कुछ और करते जैसे अभी है तो वैसे सिचुएशन नहीं होता। उनको ये बार बार आ रहा है, एंड ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत चल रहा है गाइस, ये चीज़ उनको बहुत हॉन्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है। एंड द हैंडमैन दिखाता है कि यूनिवर्स उनको कुछ ना कुछ साइन दे रहा है गाइस, आप दोनों के रिलेटेड, उनके रिलेटेड, आपके रिलेटेड। एंड हो सकता है आपके पार्टनर अभी थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब भी मेडिटेशन में होते हैं ना तो हमारा जो भी ऑरा होता है वो हाई वाइब्रेशन में होता है। तो यूनिवर्स हमें कुछ भी बोलना चाहते हैं ना, वो हमें जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है। जो अब देखना, जो लोग साधु टाइप के होते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, उनको बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि उनका वो जो मेडिटेशन उनको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखते हैं। उनको आपको देख के ही समझ में आ जाएगा आपके मन में क्या चल रहा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कैसे होता है? ऐसे ही होता है। तो आपका हो सकता है उन्होंने, आपके पार्टनर कुछ मेडिटेशन किए हैं, या फिर उन्होंने कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग वो कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनका ना अवेकनिंग हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, एंड यूनिवर्स उनको बहुत कुछ हिंट्स दे रहे हैं आप दोनों को रिलेटेड, एंड उनको समझ में आ रहा है अभी, अच्छा ये चीज़ ऐसे हुआ, अच्छा ये चीज़ का ये ऐसे रिलेटेड है। एंड वो हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते थे, लोगों के बारे में, लोगों के लिए सुनते थे लोगों की बातें। अब वो अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड बना रहे हैं, थोड़ा सा। गैस आप लोगों के लिए 11 नंबर बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है? एंड 2 भी, 2 मैंने पहले शायद बोली, हाँ 2 मैंने बोली, 11 भी बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। एंड अभी उनको लग रहा है उनको ना बाहरी शोर शराबे से अलग होना है। अगर उनको क्या चाहिए, उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये अगर उनको जानना है, समझना है, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने आप से वो जो होता है ना बातें करना, वो करना पड़ेगा। एंड वो चीज़ कर रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है गाइस। एंड वो अभी जहाँ पे है ना, जहाँ पे भी हो, मतलब अगर और भी लोगों से बात हो रहा है, या फिर ऑफिस कॉलिग्स है, या फिर दोस्त है, या फिर सोचो कि वो कहीं पे घूमने गए, वहाँ पे भी उनका मन नहीं लग रहा है। ये देखो, दिखाई दे रहा है?
ये इस लड़की का हाथ यहाँ पे है, एक हाथ यहाँ पे है, यहाँ पे और एक हाथ अवेलेबल है जो उसको कुछ सर्व कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको उसमें कोई ध्यान नहीं है, उसका ध्यान कहीं और ही है। तो यही दिखा रहा है, अगर वो बिजी भी है, काम भी कर रहे हैं, अगर कहीं घूमने भी गए, उनको चैन नहीं है बिल्कुल भी, उनको दिमाग में बस आप चल रहे हो, शायद वो आपको बताए ना बताए लेकिन आप चल रहे हो। एंड उनके देखो कार्ड्स ऐसे बात करते गए, 5 ऑफ वॉन्ड्स, उनके दिमाग में बस वो वॉर चलता है ना दिमाग में, बस 24 घंटे वैसे ही हो रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ों से निकालने का, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। एंड उनको तब तक समझ नहीं आ रहा है, तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी गाइस, जब तक वो आपसे बात ना कर ले। ठीक है, आप रीडिंग को देख लेते हैं गाइस। पहले आया 4 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स, वहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स, वो जहाँ पे भी है उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। वो हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हैं, वो ट्रैवल भी हो सकता है उनका हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रैवल करने जाए, दैट मीन्स वो डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हैं। एंड वो ना भीड़ भाड़ से अलग होकर थोड़ा सोच रहे हैं अपने बारे में, उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है। हो सकता है बहुत लोगों का ऐसा होता है कि नहीं नहीं, उनको लगता है कि ये भी अच्छी है वो भी अच्छी है, हो सकता है ना, लोगों को कम पहचानना, लोगों को कम समझना, ठीक है। सब एक जैसे नहीं होते हैं ना, तो मैच्योरिटी लेवल सबका एक जैसा नहीं होता है। तो कोई कोई एक बार बात करके समझ जाता है, कोई कोई एक बार देख के समझ जाता है, कोई कोई 10 बार, 10 बार तो छोड़िए, कोई कोई 1 साल बात करके भी समझ नहीं पाता है, 10 साल बात करने के बाद भी लगता है कि नहीं, आज आज तो इसका नया ही रूप देखने को मिल गया। तो हो सकता है ऐसे, हो सकता है। एंड वो एकदम से जगलिंग कर रहे गाइस, कि आपको बताए कि ना बताए, आपके पास आए कि ना आए, आपको अप्रोच करे कि ना करे, मतलब वो कुछ डिसीशंस लेने के हालत में भी है ही नहीं। उनका इमोशनली बहुत ज़्यादा वो अंदर इंदर स्टॉर्म चल रहा है, वो तूफान चल रहा है। यस ये चल रहा है, मैंने 222 देखा गाइस। एंड वो चाहते हैं ये जो अंदर जो उसका चल रहा है ना खत्म हो। एंड वो आपके साथ बातचीत करना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, आपके साथ आगे जाना चाहता है गाइस। इसको मैंने क्लैरिफाई किया था क्योंकि ये कार्ड आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड अगेन और एक बार आपको मिलेगा 3 ऑफ सोर्स भी आया है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि थर्ड पर्सन है कि नहीं। यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है गाइस, उनका खुद का इनसिक्योरिटी है, आपको आगे पता चलेगा। वो चाह रहे कि आपके साथ बातचीत करे, और अगर मैंने क्लैरिफाई किया थर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और भी है, तो गाइस वो कोई सीरियस कुछ नहीं है, बस ऐसे ही होता है ना कि सोचो को किसी के लिए कोई लड़की देख रहे, उसके मम्मी पापा ने किसी लड़की देखा या मम्मी पापा ने किसी लड़के को देखा, तो बोलते हैं ना एक बार बात कर लो। उसके मन में तो अलग ही चीज़ चल रहा है, वो मना नहीं कर पा रहा है, तो मम्मी पापा की बात सुनने के लिए वो हाई हेलो कर रहा है, ऐसे टाइप का, लेकिन उनके उसके लिए कोई प्यार व्यार नहीं है, ठीक है। ये मुझे कंफर्म करना था क्योंकि मैंने क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाला था। एंड हायरोफेंट के साथ डेफिनेटली वो आपको कुछ प्रॉमिसिंग सा कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। वो हो सकता है उनको ऐसा था कि उनके पेरेंट्स ने किसी और को दिखाया एंड उनके मन में आप हो, तो वो जगल कर रहे थे, या फिर वो ये भी किसी किसी के लिए आ रहा है गाइस, वो चाह रहे थे किसी, उनको ना बहुत कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने हैंडमैन भी देखा ना थोड़ी देर पहले, तो अवेकनिंग हो रहा है, तो उनको लग रहा था कि उनको किसी गुरु या फिर कोई किसी से स्पिरिचुअल इंसान से उनको पूछना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वो किसी से डिस्कस भी करने वाले हैं आपके लिए, हो सकता है कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, ठीक है, उनके मन में ये विचार आएगा। एंड उनको समझ में आ रहा है कि आप दोनों का कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल सा कनेक्शन है। एंड वो बहुत ज़्यादा पीछे के बारे में, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का पास्ट में ब्रेकअप थोड़ा सा गंदे लेवल पे हुआ, हो सकता है गलती आपका था या फिर उनका था, आपसे गलती हो गई या फिर उनसे गलती हो गई, या फिर उन्होंने आपको समझा नहीं पाए या फिर आपने उनको समझा नहीं पाए, या फिर आप समझ नहीं पाए वो भी समझ नहीं पाए, होता है ना। तो ये चीज़ उनको लग रहा है कि इस बार तो ये गलती को फिर से दोहराना नहीं है उनको। उनको आपके साथ, मुझे अभी तक जितना समझ आया, उनको आपके साथ रिश्ते ख़त्म तो नहीं करना है बिल्कुल भी।
इसके लिए कुछ भी बन पड़े वो करेंगे। एंड 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सन कार्ड। तो वो काम करना चाहते हैं, मैं वही बोल रही हूँ ना, उनको आपके साथ ख़त्म नहीं करना है, उनको काम करना है, उनको आपके साथ काम करना है, उनको आपके साथ आगे जाना है। उनको ना यूनिवर्स बार बार हिंट्स दे रहे हैं कुछ ना कुछ। एंड हो सकता है यूनिवर्स उनको पहले भी हिंट्स दिए थे, उनको तब ना समझ में नहीं आया था। और अब जब वो यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हो सकता है उनको ऑकल्ट साइंस पता है कुछ ना कुछ, तो वो जब वो चीज़ देख रहे हैं ना, उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अच्छा ये चीज़ इसीलिए था। तो उनको अभी लग रहा है कि आपके साथ उनका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके साथ उनको न्यू बिगिनिंग करना है। ये साल सूर्य देवता का ही साल है, तो उनको आपके साथ इस साल में सब कुछ फिक्स करना है गाइस। ऐसे ही आप दोनों का लाइफ में ऐसे ही उजाला लाना है उनको, ठीक है। जो भी पुराना चीज़ था सब कुछ खत्म करके सब कुछ फिर से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है गाइस। उनका हो सकता है ट्रेवल हो रहा है, वो ट्रेवल कर रहे हैं। एंड उनको ना स्ट्रेंथ चाहिए कि आपके पास आए, आपसे डायरेक्टली बात करे, ठीक है। तो अभी तक वो स्ट्रेंथ शायद वो गैदर नहीं कर पा रहे थे, हो रहा उनको लग रहा था कि आप रिएक्ट ना कर दो, आप गुस्सा ना हो जाओ, आप क्या सुना दो। तो अभी उनको थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेंथ आ रहा है, उनको थोड़ा थोड़ा करके कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। वो अभी बहुत जल्दी आपके पास आना चाहता है भाग के। उनको शायद पता भी नहीं मैं भाग के जाऊँ तो क्या बोलूँ, लेकिन उनको आना है, उनको अब वेट नहीं करना है। ये देखो, ये 3 ऑफ पेंटिकल जब भी आया मुझे लगा कि यहाँ पे थर्ड पर्सन तो नहीं है, तो मैंने क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाला, उनको थर्ड पर्सन यहाँ पे नहीं है। अगर किसी से बात भी हो रहा है ना तो जस्ट हाई हेलो, कि किसी ने बोल दिया बात करना है इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। उनके मन में आप ही हो, मैं ये चीज़ गारंटी के साथ बता रही हूँ यहाँ पे। उनको आपसे इनसिक्योरिटी है कि आप किसी और को ना उनकी जगह दे दो। जिस तरह से आप उनके साथ हो ना, वैसे सिर्फ आप उनके साथ रहो, वैसे किसी और को ना देखो, ऐसे किसी और को आप, वो चाहते हैं सीधा सीधा बात, वो चाहते हैं आप बस उनको चूज करो और किसी को चूज ना करो। वो आपको किसी और के साथ 1% भी शेयर नहीं कर सकते। ये कार्ड जब भी आ जाता है ना एक इंसान के लिए, बहुत पॉजिटिवनेस का कार्ड होता है ये। और पॉजिटिवनेस वहीं पे होता है ना जहाँ पे प्यार होता है, प्यार नहीं है तो फिर पॉजिटिवनेस कैसे, किस बात का पॉजिटिवनेस। पेज ऑफ सोर्स दिखाते हैं गाइस, उनको आपके साथ बातचीत करना है, एक इनिशिएट लेना है, एकदम होता है ना कि हाई हेलो लाइट कन्वर्सेशन से स्टार्ट करना है। एंड डेफिनेटली मैंने आपको क्या बोला था, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको यूनिवर्स बहुत कुछ साइन दे रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि आपका और उनका रिलेशनशिप बाकी 10 लोगों की तरह नहीं है, आप दोनों स्पेशल हो, आप दोनों का रिलेशनशिप डिवाइन कनेक्शन जैसा है। डिवाइन ने खुद आप दोनों को चूज किया इस जर्नी के लिए। बहुत पता ना किसके लिए आ रहा है गैस, बहुत मुझे बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सा फील आ रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत पावर कपल होता है ना, वैसे टाइप का मुझे फील आ रहा है गाइस। एंड हाई प्रीस्टेस उनको बोल सकते हो, उनको थोड़ा थोड़ा करके ना लग रहा है कि आपको, हो सकता है आपने पहले उनको कुछ बताया है, ठीक है, रिसेंटली या फिर पहले, कि तुमको ऐसा हुआ, तुमको वैसा हुआ, तुमको ऐसा, तो उन्होंने आपको पूछा भी होगा कि तुमको कैसे पता चला। बिकॉज अभी उनको समझ में आ रहा है कि आपके अंदर कुछ साइकिक पावर है जिसके वजह से आप बिना बोले बात समझ जाते हो। पहले शायद ये चीज़ को वो समझ नहीं पाते थे, अब उनको वो चीज़ समझ में आ रहा है। जब साइकिक पावर होता है तो लोग को समझ आ जाता है चीज़ें। एंड कहीं ना कहीं वो ये भी चाह रहा है कि अगर आपके पास इतना साइकिक पावर है तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ये चीज़ आपको समझ कैसे नहीं आ रहा है। देखना किसके लिए आया है, मतलब उनको लग रहा है कि इतना ही अगर साइकिक है तो समझ क्यों नहीं रहा है कि मुझे शादी करना है। एंड डेफिनेटली उनको आपके साथ काम करना है गाइस। कभी कभी रीडिंग में ऐसे ऐसे चीज़ आ जाता है गाइस, मतलब हो सकता है आप बहुत बिजी हो, उनको लग रहा है आप उनको टाइम नहीं दे पाओगे, या फिर वो भी शायद बहुत बिजी है, लेकिन वो कितना भी बिजी रहे, कितना भी वो काम पे रहे, आप उनके दिमाग में रहते हो, आप उनके दिल में रहते हो, आपकी तरफ उनका अटेंशन जाता है गाइस। एंड 5 ऑफ सोर्स दिखाता है कि वो ना पीछे का बात है बहुत मतलब
वो देख रहे हैं पीछे क्या 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 गलती हुआ आपसे या फिर उनसे, वो चीज़ उनको दोहराना नहीं है। एंड उनको डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत जल्दी से आना है एंड आपको ना कुछ कमिटमेंट देना है उनको। एंड डेफिनेटली गाइज उनको कमिटमेंट देना है, लेकिन आपके पास जो आ रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि मुझे पीछे का बहुत कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। हो सकता है उनका कुछ दोस्त वगैरह है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे वो टच में थे या फिर है, एंड आप एकदम अलग टाइप के इंसान हो, तो उनको लग रहा है कि आपके साथ रहना है तो उनको वो वैसे लोग वो नहीं टच में रह सकते। लेकिन आई थिंक अभी उनको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वो लोग इतना इम्पोर्टेंट होते तो वो लोग आपके जगह नहीं ले पाते। आपको आपके लिए आना, आपके लिए आपके पर्सन का आना का ज़रूरत क्या था? वो लोग जो अगर इतना ही इम्पोर्टेंट होते उनके लिए, उनका लाइफ को अगर फुलफिल कर देते तो आपके लिए थोड़ी ना आते वो। उनको समझ में आ रहा है वो लोग बेकार है, ऐसे ही उन्होंने दुनिया भर के लोगों को साथ में रखा था, तो अभी वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो उनको बहुत जल्दी है आपसे बात करने के लिए, उनको बहुत सारे बातें करनी है, वो बहुत पैशनेट है आपके लिए गाइस। देखो कार्ड्स देखो कैसे आ रहे हैं, उनको आपके साथ काम करना है एंड उनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। एंड पिछले टाइम पे उनका बहुत सारे इल्यूशन थे गाइस, बहुत सारे इल्यूशन थे, वो सब कुछ उनका टूट रहा है एंड आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर पा रहे हो। और वो देखो उनको आपके शादी करना है गाइस, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, उनको आपके साथ शादी करना है, बच्चे चाहिए आप दोनों के, उनको नेक्स्ट लेवल पे जाना है आपके साथ। अगर आप लोग सिंगल हो तो मिंगल होना है, कमिटमेंट नहीं दिया तो कमिटमेंट देना है, लेस कांटेक्ट ख़त्म करके कांटेक्ट लाना है, नो कांटेक्ट ख़त्म करके फुल कांटेक्ट लाना है। मैंने उल्टा बोला ना, लेस कांटेक्ट ख़त्म करके फुल कांटेक्ट लाना है, एंड कांटेक्ट नहीं था, लेस मतलब नो कांटेक्ट था तो फुल कांटेक्ट लाना है, ब्लॉक थे तो अनब्लॉक करेंगे एंड रियूनियन करना है आपके साथ उनको। उनको आपके साथ ही चाहिए, मतलब आपका साथ चाहिए डेफिनेटली। हो सकता है आप या आपके पार्टनर रिसेंटली एक लाइफ के साइकिल को चेंज किया गाइस, तो तब जाके उनको समझ में आ रहा है चीज़ें कैसे कैसे है। आपको भी आई थिंक बहुत कुछ समझ में आ रहा है गाइस। तो अभी देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन गाइस टेम्परेंस होने वाला है, आप दोनों के बीच में बैलेंस लेके आना है। अगर आप उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे तो उनका प्रायोरिटी बनता है आपको भरोसा दिलाना। अगर वो आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे तो आपका प्रायोरिटी बनता है उनके पे भरोसा दिलाना। मतलब वो चाहते हैं, ठीक है, उनको है कि आप दोनों में बैलेंस है, ठीक है। उनको बहुत बर्डन फील हो रहा है आपके पास नहीं आ पा रहा है। ये देखो ये कार्ड आया था ना, मैंने निकाला था गाइस कंफर्म करने के लिए, 3 ऑफ सोर्स आया क्यों, तो उनका दिल टूट रहा है बिकॉज वो आपके पास नहीं आ पा रहे, आपको खुल के बता नहीं पा रहे। उनका दिमाग देखो 24 घंटे ये कौवा उनका सर खा रहा है कि पीछे ये हुआ, पीछे वो हुआ, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। तो सब कुछ उनका दिल बहुत टूट रहा है, वो बहुत बर्डन फील कर रहा है एंड वो चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में ये सारे दूरियां ख़त्म हो, ये जो स्टकनेस है ये ख़त्म हो, नेक्स्ट लेवल आए, मूवमेंट शिफ्ट आए एंड उनको आपके साथ बैलेंस में आना है एंड कांटेक्ट बहुत जल्दी आ सकता है। वो देखो गाइस वो उनका नींद भी उड़ा हुआ है, वो नहीं रह पा रहे एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कांटेक्ट अचानक से आएगा गाइस, एकदम अचानक। आप पॉजिटिव रहो लेकिन कांटेक्ट के लिए वेट मत करो, ठीक है। उसको भूल जाओ तो जल्दी आएगा। अपने काम में बिजी रहो, अपने आप पे आपके आपको पैम्पर करो, अपने लाइफ में फोकस करो, देखना अचानक से आ गया। एक दिन में भी आ सकता है गाइस, 1 घंटे में भी आ सकता है, मैक्स टू मैक्स 3 वीक्स के अंदर अंदर आ सकता है, और कभी भी आएगा और जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब आएगा। आपको दिमाग से निकालना है, आपको यस मैंने 24/24 देखा गाइस, तो आपको दिमाग में वेट नहीं करना कि आएगा आएगा कब आएगा, तब नहीं आएगा। जितना आप सोचोगे उतना नहीं आएगा, उतना लेट होगा। आप दिमाग से निकाल दो, पॉजिटिव रहो कि हाँ ठीक है आएगा तो आएगा, बस भूल जाओ बात को, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो एंड बहुत जल्दी आएगा कॉन्टैक्ट। आपके लिए गाइडेंस आया है वेल एंड ओकरा एल्डर्स, शेयर योर सॉन्ग, गाना सुनना स्टार्ट करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डीप, डाइविंग डीप। तो
वो जो होता है ना, कुछ सॉन्ग ऐसे होता है, हम लोग को मेडिटेशन में हेल्प मिलता है। कुछ सॉन्ग ऐसे होता है जो हमारे इमोशन को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करता है। तो अच्छा सॉन्ग सुनना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड दिमाग से निकाल दो कि कब कांटेक्ट आएगा, कब कांटेक्ट आएगा। जितना सोचोगे नहीं उतना जल्दी आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।